दिल्ली एनसीआर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रहेजा जो डेवलपर है उस पे ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये रहेजा डेवलपर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। ईडी ने बहुत बड़ा शिकंजा कसा है और इसके ठिकानों पर बड़ी रेड की है। घर खरीदारों को ठगा गया था। इस मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर चीफ नीरज शर्मा। सर, बहुत बड़ी खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? बड़ी खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, हर तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ रहेजा बिल्डर्स पर बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई है, क्योंकि रहेजा बिल्डर्स पर घर खरीदारों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है साक्षी, उसके मुताबिक करीब 782 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको जब्त किया है प्रवर्तन निदेशालय ने। 2 दिनों की ताबड़तोड़ रेड की गई अलग अलग 8 ठिकानों पर, और इन्हीं 8 ठिकानों पर जब कार्रवाई हुई है तो रहेजा बिल्डर के पास से करीब 782 करोड़ रुपए की जो अचल संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। एक बार लोकेशन में दोबारा से आपको बता रहा हूं। नोएडा में कार्रवाई की गई है, ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई की गई है, गुरुग्राम में कार्रवाई की गई है और दिल्ली में कार्रवाई हुई है। दिल्ली के सैनिक फॉर्म का जो एरिया है, छतरपुर का जो एरिया है, उस इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है और रहेजा बिल्डर्स के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दी है। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक साथ औचक छापेमारी की और 782 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जब्त किया है। इतना ही नहीं, अब तक जिस तरीके से अप्रैल के बाद से कार्रवाई हो रही है रहेजा बिल्डर पर, अब तक करीब 2400 करोड़, लगभग 2400 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में जब ईडी ने कार्रवाई की तो 1131, लगभग 1132 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। उसके बाद जून में दूसरी बार कार्रवाई की गई और जून में जब कार्रवाई की गई तो करीब 503 करोड़ रुपए जो हैं, 503 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। और अब जब जुलाई में रेड की गई है तो करीब 782 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। रहेजा बिल्डर पर आरोप है कि इन्होंने घर खरीदारों को धोखा दिया, उनसे पैसे लिए और उस फंड को अलग अलग फंडों में अलग अलग शेल कंपनी बना करके डाइवर्ट किया है। बड़ी खबर आ रही है और ये माना जा रहा है कि इन संपत्तियों को जब्त करने के बाद जो रहेजा का जो मालिक है उस पर भी एक और बड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। जो उसका डायरेक्टर है नवीन एम रहेजा, बहुत जल्द उस पर भी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सर, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 4600 होम बायर्स के साथ ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। क्या जो इस रहेजा है वो जेल जाएंगे? बिल्कुल, जेल तो जाना तय हो गया। 4600 जो घर खरीदार हैं उनकी शिकायतों पर ईडी ने कार्रवाई की है। और ऐसा नहीं है कि ईडी की ये सिंगल कार्रवाई है, और भी मामले रहेजा बिल्डर्स के खिलाफ चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था साक्षी, तो जो जानकारी आई कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस की, वो अलग जांच कर रही है और कई मामले रहेजा बिल्डर्स पर उसमें दर्ज हैं। जो शुरुआती जानकारी जो सामने आई है उस पर नवीन एम रहेजा और रहेजा बिल्डर्स पर करीब धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक साजिश के तहत कई सारे एफआईआर दर्ज हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत भी, पीएमएलए के तहत भी इसके खिलाफ जो है केस दर्ज है। दूसरी जो जानकारी आई है कि एनसीएलटी की जो प्रक्रिया चल रही है, सीआईआरपी का जो प्रोसेस चल रहा है, वो ये लोग दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसने क्या किया कि फंड पहले जुटाया गया, हजारों करोड़ रुपए जुटाए गए, उसके बाद साथ ही साथ पैरेलल शेल कंपनी बनाई गई और उन शेल कंपनियों में इन पैसों को डाइवर्ट किया गया, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग तरीके से वहां भेजा गया। साथ ही साथ रेरा और कंज्यूमर फोरम में भी कई सारे केस दर्ज हैं रहेजा बिल्डर्स के खिलाफ, और वहां भी जो उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको रिफंड नहीं मिल रहा है। तो आप 1-2 मामले नहीं है, रहेजा बिल्डर्स जो है जानबूझ करके इस तरह से काम किया और तमाम पैसों का गबन कर जो है घर खरीदारों को धोखे में दिया है। और यही वजह है कि अब उस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। अगर उसके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गुरुग्राम से लेकर के नोएडा तक
जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है तैयार किए जा रहे थे, लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, रुक गए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है रहेजा रेवांता, जो गुरुग्राम की सबसे ऊंची बिल्डिंग प्रस्तावित तौर पर है। ये रहेजा रेवेंता के नाम से ये बिल्डिंग है और ये प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक वहाँ पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऐसे कई घर खरीदार हैं, हजारों की संख्या में हैं, जिसको रहेजा बिल्डर ने धोखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें रहेजा डेवलपर पर ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज़।